मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोस्तमये साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। से 150 अपना पूर्ण हुआ। ज्ञान रूप परिनिमित्त जो आत्मा होता है उसे कोई अन्य ज्ञान रूप परिनिमित्त नहीं कर जा सकता। स्वयं में ज्ञान रूप परिनिमित्त करने की योग्यता हो तो ज्ञान रूप परिनिमित्त होता है। किसी दूसरे के द्वारा उसे अज्ञान बनाया जा सकता नहीं है। इसलिए परद्रव्य आत्मा को अज्ञानी करे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये बात कह के आगे दृष्टांत के द्वारा 4 गाथाओं में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं 220 से लेके 223 4 गाथा का हिंदी पाठ करके फिर आगे जो शंख विविध सचेत मिश्र अचेत वस्तु भोगते पर शंख के सुखलत्व को प्रश्न कोई कर सके त्यों ज्ञानी भी मिश्रित सचित अचित वस्तु भोगते पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं अज्ञान कोई कर सके। जब ही स्वयं शंख तज कर स्वैक्य चेत स्वभाव को पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही छोड़ता शुक्लत्व को क्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को अज्ञान भाव परिणमे अज्ञानता को प्राप्त हो। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाते हुए न्यायिक चर्चा की गई है कि जैसे शंख विविध सचित मिश्र अचित वस्तु भोगते। शंख जो होता है जो 2 इंद्रिय जीव हमारे यहाँ माना गया है वह कीचड़ में रहते हुए कीचड़ खाता है और कीड़े भी जो है उसको भी खा जाता है। लेकिन शंख का स्वभाव श्वेत है। कैसा है? श्वेत है। तो काली मिट्टी खाते हुए भी वह उसे कोई काला नहीं कर सकता। किसे? काली मिट्टी के खाने से श्वेत काला नहीं होता। वो सचित अचित मिश्र भोगते हुए भी वह काला नहीं होता। ऐसे ज्ञानी की परिणति में
एक ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाता है। भेद ज्ञान करके दो द्रव्य की भिन्नता का अनुभव हो जाने से, एक चैतन्य मात्र की ही दृष्टि हो जाने से कर्मोदय में उपभोग सामग्री या सचित अचित मिश्र मिलती है, उसे भोगता हुआ भी वह बाह्य सामग्री उसे अज्ञानी बना सकती नहीं। जैसे काली मिट्टी शंख को काला नहीं कर सकती, ऐसे परद्रव्य के संयोग ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते। पहला सिद्धांत तो ये दर्शाया। दूसरा, क्योंकि शंख काले भी होते हैं, है ना, तो अब यहाँ कहते हैं जब ही स्वयं वह शंख तज कर स्वकी सेत स्वभाव को, किसको? स्व की, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं, स्वयं शंख में जब अपना शेष स्वभाव छोड़कर काले रूप परिणमन करने की योग्यता होती है? पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही छोड़ता शुक्ल, तो तब वो स्वयं वो कृष्ण रूप काला होता हुआ शुक्ल स्वभाव को छोड़ देता है। ऐसा ज्ञानी जीव स्वयं अपनी योग्यता से जब ज्ञान स्वभाव छोड़कर ज्ञान रूप परिणमित होता है, तो वह स्वयं अपने से ही अज्ञानी होता है, किसी पर वस्तु के कारण वह अज्ञानी होता नहीं है। यानी परद्रव्य ना तो ज्ञानी बना सकते हैं ना अज्ञानी बना सकते, ये सिद्धांत निकल के आया है ना। स्वयं में स्वयं की योग्यता, किसमें किसकी योग्यता? स्वयं में स्वयं की योग्यता। जैसे होता है ना, सम्यक तो प्राप्त होकर भी छूट जाता है। काय से छूट जाता है? तो वो काय से छोड़ता, कहने में आता है मिथ्यात्व का तीव्र उदय आ गया, वो मिथ्यात्व के उदय से नहीं छूटा, तो स्वयं में स्वयं की योग्यता अपने कचास भाव से जब वो छूटता है तो दूसरे पे आरोप आता है। और कई क्षायिक सम्यक तो ऐसा होता है कि उसमें कैसे ही प्रसंग बने उसमें मिथ्यात्व का परिणाम आता ही नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि को क्या प्रक्रिया कि बाह्य का कैसा भी वातावरण बने, उसके सम्यक को कोई भी मिटा सकता नहीं है। उपसम सम्यक्त में स्वयं की योग्यता होती है कि वह उपसम सम्यक्त कालांतर में छूट भी सकता है ना। इसलिए अज्ञ को कोई विज्ञ नहीं कर सकता। अष्टपाहुड़ में कहा है इसमें इष्टोपदेश में कि अज्ञ व्यक्ति को कोई निमित्त विज्ञ नहीं कर सकता, और विज्ञ को कितने ही मिल जाए तो अज्ञ नहीं कर सकते। जिससे शंख में स्वयं की योग्यता हो काले रूप परिणमन करने की तो परिणमता है, कोई काला नहीं कर सकता है। और काली मिट्टी खाते हुए भी काला नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव श्वेत है। क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? इतनी बात कहने के ऊपर की बात को ध्यान में रखते हुए कि ज्ञानी ये जानता है कि परद्रव्य मेरे लिए न इष्ट है, न परद्रव्य मेरे लिए अनिष्ट है। निमित्तों की मुख्यता से, प्रमाण ज्ञान की मुख्यता से ऐसा कहने में आता है कि तू परद्रव्य का त्याग कर, है ना। पर परद्रव्य को अनिष्ट जानकर ज्ञानी त्याग नहीं करते, है ना। वैराग्य के प्रकरण में ये कहा है कि परद्रव्य को भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, इसका नाम उदासीनता है, इसका नाम वैराग्यता है। अगर हमें बुरा जानकर किसी को त्यागते हैं तो हमें द्वेष बना पाया है, और राग जानकर किसी को ग्रहण करते, इष्ट मानकर ग्रहण करते हैं तो हमें राग बना पाया,
और वो इष्टानिष्ट की कल्पना ही हमारे अंदर मिथ्यात्व का बंधन कराती है। छोड़ता है स्वरूप समझकर, वस्तु स्वरूप समझकर, है ना। जहाँ जहाँ ऐसी ऐसी कुटुंब ठगों की टोली है, ये तेरे सर्वस्व चैतन्य को लूट लेगी, इस प्रकार के भी वैराग्य प्रसंग आते हैं, तो वो जो छोड़ते हैं तो वो द्वेष बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ते हैं, है ना, वस्तु का। क्योंकि जगत का जो स्वभाव है, अज्ञानियों के जो स्वभाव है, वह तो है ही संसार कब का, अनादि का। आज हम कहते हैं आज कितना स्वार्थ हो गया जगत में, कितना स्वार्थ हो गया, कैसे कैसे स्वार्थ आ गए। आज स्वार्थ नहीं है, अनादि से ही स्वार्थ है। क्यों? तीर्थंकर के जीव नेमिनाथ भगवान और चचेरे भाई कृष्ण, दृष्टांत भी देखा, नाटक देखा होगा ना, वह है अपने जरा से स्वार्थ के लिए कैसी प्रसंगता, कैसा सटरन रच देते हैं। तो ये कोई आज, वो तो चतुर्थ काल ही था, और तीर्थंकर जैसे जीव की सानिध्यता थी। क्यों? सारे लोग धार्मिक थे, इसलिए होनार किसी की कोई बदल सकता नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा समझकर ज्ञानी उदासीन होते हैं। इसलिए जो ये शंका करते हैं कि परद्रव्य से मुझे बंधन है, तो यहाँ उस शंका का निवारण करके कहा कि भाई परद्रव्य से तुझे बंधन नहीं है, तुझे अगर बंधन है तो अपने अपराध से है, अपने ज्ञान से है, अपने राग से है। तो तू राग को बदलने का, ज्ञान को बदलने का प्रयत्न कर। जब ज्ञान और राग बदल जाएगा तो पर वस्तु का बदलाव तो ऑटोमेटिक होगा। फिर कहेंगे तो नहीं भोगेगा, कितना नहीं भोगेगा। देखिए गाथार्थ के जैसे शंख अनेक प्रकार से सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगता है, खाता है, तथा भी उसका श्वेत स्वभाव किसी के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगे, तथा भी उसे ज्ञान को किसी के द्वारा ज्ञान रूप नहीं किया जा सकता, है ना। सचित अचित और मिश्र, सचित यानी जीव सहित, स्त्री पुत्रादि सब जीव सहित, अचित यानी महल मकान आदि क्या होते हैं, ये सब अचित होते हैं। और मिश्र यानी दोनों, जीव और अजीव दोनों। ऐसे का उपभोग होते हुए भी ज्ञानी को वो अज्ञानी बना दे, ऐसी ताकत उनमें नहीं है। प्रारंभिक भूमिका में हम कहते थे खुद। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में समझते हैं, कहा है ना कि भाई हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार का पुरुषार्थ होता है। जैसे लौकिकता में सबकी शरीर की बॉडी अपनी अपनी अलग अलग है। ऐसी शरीर जो है ना हमारा, किसी को जरा सी ठंड लगती है बुखार आ जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, क्यों है। और वही सर्दी अब कश्मीर में लोग रहने वाले, उनको वो कुछ भी नहीं कर पाती है, और सीमा के ऊपर रहने वाले सैनिकों को ऐसी ठंड में भी अपनी कहाँ है, हमारे जरा सा हाथ बाहर रह जाए तो ठंडक घुस जाती है अंदर में, है। तो अलग अलग ऐसे अज्ञानी को वो संयोग राग के निमित्त बनते हैं, ज्ञानी को वे ही संयोग राग के निमित्त नहीं बनते हैं, क्योंकि ये उनकी अपने पुरुषार्थ की पावरता है। इसलिए परद्रव्य बंधन करा दे, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है।
इसलिए ऊपर में कहा तो ये चिंता मत करना, ऐसा शंका मत करना कि परद्रव्य के कारण तुझे बंध होता है। बंध तो वास्तविकता में काय के कारण होता है। अब वो अज्ञानी समझता है, वो ज्ञानी समझता है कि कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ मेरा प्रयत्न है। इसलिए जहाँ जहाँ उसका प्रयत्न चलता है वहाँ पुरुषार्थ करता है? परद्रव्य कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। देखो ये इतनी उत्कृष्ट बात है। अब ये निर्जराधिकार में तो यही चर्चा चलेगी भाई। देखो सिद्धांतिक चर्चा है ये। परद्रव्य को बुरा जानकर त्याग तो अनंत बार किया, पर वस्तु का स्वभाव समझकर त्याग आज तक नहीं किया। क्या है बुरा? आज भी आप और हम क्या क्या छोड़ते? चलो, कई व्यक्ति ने शक्कर छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? शक्कर शरीर के लिए बुरी जानकर छोड़ी नहीं, वस्तु स्वभाव से तो ना छोड़ी ना। क्यों? डॉक्टर ने कह दिया ये चीज नहीं खाना, तो वो अहित जानकर तो छोड़ दिया, लेकिन स्वरूप समझकर आज तक नहीं छोड़ा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे हर व्यक्ति तीर्थंकर को वैराग्य वस्तु स्वरूप के आधार पर आता है और हमें स्वार्थ समझ कर आता है कि भाई वहाँ स्वार्थ नहीं, यहाँ तो ऐसा वस्तु का। तो नेमिनाथ ने क्या सोचा? नेमिनाथ ने तो अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया ना। क्या जान लिया? बताया था ना उसके अंदर के तीर्थंकर जब होते हैं तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। गृहस्थ जीवन में भी कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 3 ज्ञान। तो वो ये जो पशुओं की जो आवाज़ आई, ये आई वो आई, उसने जान ली कि ये क्या प्रक्रिया। उन्होंने कहा अरे ये तो कृष्ण का रचा हुआ। अरे संसार में देखो थोड़े से स्वार्थ के लिए है ये वस्तु का स्वरूप समझ। उन्हें नेमिनाथ के कृष्ण के प्रति द्वेष नहीं आया, कृष्ण के प्रति दुर्भावना नहीं आई, कृष्ण के प्रति खोटे भाव नहीं आए। ये वस्तु का स्वरूप है। बंधन जितना भी होता है हमें अपने अज्ञान से होता है। और अभी अज्ञान की चर्चा में अपन ने ऊपर में चर्चा की, कल भी की, पहले भी की। 2 द्रव्यों के बीच में एकत्व स्थापित करना, स्वस्वामी संबंध जोड़ना, कर्ता कर्म का परिणाम रखना, भोक्ता भोग्य भाव रखना, इसका नाम है अज्ञान। और ये अज्ञान हो तो चाहे भोग न भोगे तो भी बंध है। बात समझ में आई ना? और भोग को न भोगे तो भी बंध है। और ऐसा ज्ञान मिट जाए तो पर वस्तु कर्मोदय में भोगे तो भी अज्ञान जनित बंध नहीं है। अब कला कहाँ सीखनी है? ये सीखो, बस सीधी सी बात है। जब वही संक स्वयं उस श्वेत स्वभाव को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, कृष्ण रूप परिणमित होता है, तब शुक्लत्व को छोड़ देता है, उस काल हो अर्थात काला हो जाता है। इस प्रकार वास्तव में ज्ञानी भी स्वयं जब उस ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानता को प्राप्त होता है। बस अब वो स्वयं ही की योग्यता हो श्वेत संक की काले रूप परिणमन करने की, तो जब वो काले रूप परिणमित तो होता है तो पर वस्तु निमित्त कहलाती है। लेकिन काला तो वो कहाँ से हुआ? स्वयं से। हमारे यहाँ काल द्रव्य की परिभाषा है ना, क्या है बताओ? स्वयं परिणमते जीव और पुद्गल के परिणमन में जो निमित्त हो उसको क्या कहा? काल द्रव्य कहा। स्वयं परिणमते, जैसे धर्म द्रव्य में भी यही है, अधर्म द्रव्य में भी यही है। वह काल द्रव्य जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता, परिणमन तो हमारा हमसे होता है, तो काल द्रव्य उसमें क्या कहलाता है? निमित्त कहलाता है। अगर काल द्रव्य ही परिणमन कराए तो फिर क्या होता है बताओ?
फिर कोई भी जीव, अब इसलिए आत्मा में द्रव्यत्व नाम का गुण निरंतर है। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में निरंतर परिणमन हो उसका नाम है द्रव्यत्व नाम का गुण। अब व्यवहार से कहते काल क्या करे, सब समय के कारण परिणमन हो गया। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सब्जी 10 सब्जी होती है, कितनी अनेक अनेक प्रकार के नाम ले लो, अपन जो भी ले लो, और उनको एक ही टेबल पे 10 दिन तक रखो, कितने रखो। अब उसमें कोई सब्जी ऐसी होती है कि जो दूसरे दिन ही, कोई 5 दिन में खराब, कोई 4 दिन, और एक ऐसी कि 10 दिन में भी खराब नहीं हो पाती। बात समझ में आती? तो फिर काल तो सबके लिए एक जैसा था, क्यों? काल एक जैसा था कि नहीं था? समय तो सब, उनको भी 10 दिन लगे और इनको भी 10 दिन लगे, लेकिन किसमें, जिसमें स्वयं परिणमन की योग्यता हो उसमें वो निमित्त कहलाता है। कौन निमित्त कहलाता है? योग्यता के आगे किसी की नहीं चलती। ये सिद्धांत बताकर हमें ये समझाना चाहते हैं, देखो ज्ञान हमारा इतना सूक्ष्म करना चाहिए कि हमें ये लगने लग जाए कि परद्रव्य मेरे लिए न नुकसानदायक है, न परद्रव्य मेरे लिए लाभदायक है। परद्रव्य परद्रव्य है और मैं सद्रव्य। अब वो स्वयं शंख अपना श्वेत स्वभाव छोड़कर काला रूप परिणमे, तो उसमें निमित्त कौन कहलाएगा? है कीचड़ आदि निमित्त कहलाएगा, लेकिन कीचड़ के कारण वो काला हो गया ऐसा नहीं। अपन ने भी परसों दृष्टांत दिया था गुरुदेव श्री के, कि जैसे कोई जन्म से ही बालक काला हुआ है, अब उसे कितने ही अच्छे साबुन से नहलाओ, क्यों, क्या होगा? जिसका स्वभाव ही क्या है, काला है ना, वो क्या कर सकता है? और श्वेत को कैसा ही कर लो तो क्या होगा? कई बच्चे ऐसे होते हैं, होते में बहुत अच्छे गोरे चिट्ठे होते हैं, लेकिन रख रखाव अच्छा ना हो, घर अच्छा ना मिले, ये ना मिले, खेलते कूदते वो काले दिखने लग जाते हैं। वो ये कैसे? लेकिन जरा सा उसे अच्छा नहलाया धुलाया तो वो कैसे हो जाएंगे वापिस? जो उनका स्वभाव है वही हो जाएगा ना। स्वभाव को कोई परद्रव्य परिवर्तन कर दे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। सिद्धांत समझने की बात है। कल भी अपन ने कहा था, स्वेच्छाचारी तो अज्ञानता का लक्षण है। काय का? स्वच्छंद होना तो अज्ञान का लक्षण है। क्यों? जब परद्रव्य से बंद नहीं होता तो फिर हम तो भोगे, हम तो करें, हम तो ये करें, हम तो वो करें। अरे ऐसा नहीं। तेरी ये शंका मिटाई है कि जो तू परद्रव्य को बंध का कारण मानता था, परद्रव्य कोई बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो तेरा स्वयं का अज्ञान है। आई बात समझ में? बात तो गंभीर है। अब हमें अपने स्वाभाविक क्या कहा कि जिसके शरीर का स्वास्थ्य खराब हो उससे जरा सी भी बाहर की प्रतिकूलता रोगी बना देती है, और जिसके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो उसे बाहर की बड़ी बड़ी प्रतिकूलता भी रोगी नहीं बना सकती। है ब्रज वृषभ नारद सहनन अगर किसी को मिल जाए, बताओ है क्या रोगी बना सकते हैं? हम जरा से ठोकर लग के गिर जाएं तो हड्डी टूट जाए, क्या हो जाए? है हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, और हनुमान जी ठीक ऊपर से गिर गए और थे कैसे? कितने साल के थे? बच्चे ही थे ना, 2-4 दिन के ही थे ना, जन्म की तो बात है। फिर भी
कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ये योग्यता ही ऐसी है। ऐसे ज्ञानियों को एक ऐसी योग्यता प्रकट हो गई कि परद्रव्य सचित अचित मिश्र का भोग होते हुए भी उन्हें वह बंधन कराने में समर्थ नहीं है ना। बहुत सारे वो आते हैं ना टीवी पे कार्यक्रम, क्या नाम उसका, तो उस पे बाद में ये कहते हैं, ये दृश्य दिखाते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम, और ये कहा जाता है कि कृपया घर पे इसको दोहराए नहीं। कैसा? हाँ, आता ना, ऐसी चीज़ दिखाते हैं वो। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे तलवार है तो पूरी तलवार अंदर उतार लेते हैं पेट के अंदर है, वो नरम चाकू अंदर उतार लेते हैं, कांच खा लेते हैं, ट्यूबलाइट अपने माथे पे फोड़ लेते हैं, फिर आता है लिखा हुआ कि ये कृपया घर पे ना दोहराए, है ना। वो कोई मां नकली नहीं करते हैं, असली करते हैं। ऐसे आप और हमें भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानियों की चर्चा की है, तुम ज्ञानी बनकर कार्य करो तो ठीक, अज्ञानी बन के ये कार्य दोहराना मत अपने घर पे कि वाह साहब हमें तो बंधन नहीं हो रहा इसलिए स्वेच्छाचारी रखें। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ज्ञानियों की एक ऐसी अद्भुत प्रकार की प्रवृत्ति है, क्योंकि उनके भीतर में वह चीज प्रकट हो जाती है कि जिससे भोग उपभोग भी उनके बल के कारण बनते नहीं है। यानी प्रति समय ज्ञान में भेद ज्ञान में पेनापन प्रति समय चलता है ज्ञानी। नाग पंचमी पे कई सांप पकड़ के लाते हैं लोग दूध पिलाने के लिए। हाँ, वो नाग पे आता ना, वो उसको उठाता है। किसको उठाता है? सांप सोया हुआ रहता है पोटली में, उठाता है तो उसको यूँ हाथ करता है तो वो फट से ठस कर देता है। क्या कर देता है? और उसको कोई असर ही नहीं होता। किसको? सपेरे को कोई असर नहीं होता है। क्यों? वो डरता है, मर जाता है। क्यों? या तो उसने उसका विष निकाल दिया, बात समझ में आई, या उसने फिर कोई ऐसी औषधि सेवन कर रखी है कि जिससे वो उस पर असर नहीं करता है। अब हम देख ले कि ये कर रहा ला भैया हमारा भी कर दे, तो फिर क्या होगा? एक बात सुन है, क्यों है कि हमारे आंखों के सामने इसको कुछ नहीं हो रहा कि ये उसकी योग्यता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ज्ञानियों के बड़े बड़े चक्रवर्तियों के भोग भी जब तो अंदर से मिथ्यात्व का जहर निकल जाता है, काय का निकल जाता है, तो वो भोग उपभोग भी उसे अनंत संसार के बंध के कारण बनते नहीं। हम सोचे उनको नहीं बन रहे तो अरे भैया तेरी पोजीशन क्या है? अभी तुझे दो द्रव्य का ज्ञान भी नहीं है, भिन्नता की बात तो बहुत दूर की है। अभी तुझे आत्मा का, आत्म स्वरूप का भी निर्णय नहीं है। ये शरीर पोतगल है, इसका भी निर्णय नहीं है। ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, इसका भी निर्णय नहीं है। और तू सोचे कि मुझे बंधन नहीं होगा तो तुझे अनंत बंधन होगा। इसलिए तुझे पहले जिनवाणी के द्वारा अभ्यास करके अपने अंदर का ज्ञान मिटाना चाहिए। क्या मिटाना चाहिए? कि नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा शरीर इंद्रिय मन वाणी कर्मणों कर्म से भिन्न हूँ। इनमें और मुझ में एकत्व नहीं है, क्योंकि मैं चैतन्य भावी हूँ और ये जड़ स्वभावी है। मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि जड़ का स्वामी जड़ होता है, चेतन नहीं। चेतन का स्वामी चेतन होता है, जड़ का नहीं। वो जो जड़ का स्वामी चेतन बनता है और चेतन का स्वामी जड़ को मानता है, वह अज्ञानी है। और मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, मैं चेतन की क्रिया कर सकता हूँ। चेतन की क्रिया क्या है? जानना जानना जानना, जानते हुए आनंदित होना, ये चेतन की क्रिया है। जड़ का करता जड़ गिरो, चेतन चेतन राय, चेतन हो जड़ का गिनो, भव में ही भरमाए। कि जड़ का करता जड़ और चेतन का करता चेतन। तो चेतन होकर जड़ का करता बनता है तो तू संसार में ही भटकता है।
इसलिए चेतन चेतन का ही उपभोग भोग कर सकता है, परद्रव्य का उपभोग तो होता नहीं। ऐसी अनुभूति ज्ञानियों को होने के बाद जो कर्मोदय में भोग की सामग्री मिलती है तो वे जानते हैं कि ये बंध का कारण नहीं है। समझना तो पड़ेगा भैया, क्या करें, ज्ञान दशा बहुत। अब वो सांप में जहर निकल गया हो, कितना जहर निकल गया, और वो हमें बता भी दे, कौन सपेरा, कि भैया इसका जहर निकाल दिया, फिर भी वो हमारे घर में घुस जाए अगर सांप, तो बोलो अब क्या करेंगे? हैं? डरेगा कि नहीं डरेगा? डरता है। और जिसने समझ लिया कि नहीं ये कुछ नहीं है, वो खुद हाथ से पकड़ लेगा। भगवान महावीर के स्वामी के सामने बालपने में देव बन के आया, सर्प पर है, तो उन्होंने तो फट से पकड़ लिया उसको, किंचित नहीं डरे। कैसे पकड़ लिया? ऐसे पकड़ लिया। सामान्य बच्चों की भूमिका में, कहाँ की भूमिका में है? ये बच्चे की भूमिका में थे, वो निडर थे, निशंक थे। अब भगवान महावीर के समान कोई दूसरा पकड़ने जाए तो बस यही सब सिद्धांत, दृष्टांत से सिद्धांत समझो, है ना। अज्ञानियों को, सामान्य ज्ञानियों को, प्रारंभिक भूमिका वाले जीव को जिनागम में निमित्त की अपेक्षा से इन सब चीज़ों से दूर किया। अरे भैया तो ऐसी जगह नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। कैसा भाभी, तो आपने कहा कि पढ़ से बंद नहीं हो रहा है और फिर कह रहे कि ये नहीं करना, कि नहीं, तेरा स्वास्थ्य का, शरीर का स्वास्थ्य अभी कमज़ोर है। क्या समझ में आया? इसलिए तू ऐसी जगह मत जा, है। और जब स्वास्थ्य शरीर का मजबूत हो जाए तो अब तू कहीं भी घूमे, हमें चिंता की बात नहीं है। क्यों? बालक जब तक नहीं समझता है ना, बोलो माता क्या कहती है, देख तू खेलने जा रहा है, मोहल्ले से आगे मत जाना, अभी तूने गलिया गली कुछ भी नहीं देखी है, कुछ भी नहीं करा है। और धीरे धीरे वही बालक बड़ा हो जाए, अब वो पूरे बड़े घर में भी घूमे तो बोलो क्या तकलीफ उसको? क्यों? अब उसको रास्ता सब पता है। ऐसे कह रहे, जब तक हमारी समझ में नहीं है तब तक आचार्य ने हमको व्यवहार से ऐसे प्रसंगों से दूर रहने का कहा जिन प्रसंगों में हमारे परिणाम बिगड़ने के चांस रहते हैं। इसलिए कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, ये नहीं खाना, ये ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हों, है। तुम आओ तो जिन मंदिर आओ, जिन प्रतिमा के सामने आओ, जिन वाणी को पढ़ो, निर्ग्रंथ मुनिराज के सामने रहो, कुदेव कुधर्म है। देखो विराग सरिता में एक बहुत अच्छा बोल आया, पहले भी मैंने कहा था, श्रीमद् रायचंद जी ने, इस आत्मा का सबसे ज्यादा अहित और बुरा अगर किसी ने किया है तो वे है कुगुरु। क्या? फिर नीचे की लाइन में बदला कि उनमें उनका भी क्या दोष, जब ये स्वयं जीव अज्ञान रूप परिणमन करता है तो वे निमित्त कहलाते हैं। पहले तो निमित्त की मुख्यता से बात कर दी, काय से? क्योंकि हमें भव में मिले तो कौन मिले? ऐसे ही मिले जो संसार में ही उलझाया, जिन्होंने छुटाया भी तो तत्व समझकर नहीं छुटाया, वस्तु स्वरूप समझा के पदार्थ से विरक्ति नहीं दिलाई, तो कहते सबसे अहित किया। तो फिर उन्होंने कहा उनका भी क्या दो, जब स्वयं ये चीज समझने का प्रयत्न न करे तो वे निमित्त कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ कहते हैं स्वच्छंदता का सर्वथा निषेध हो, ध्यान से सवाब में तो इसी बात की नहीं। अववाह श्वेत संग जब स्वयं कृष्ण रूप परिणमन करने की योग्यता से परिणमित होता है कौन, तो फिर उसे कौन रोक सकता? ऐसे ज्ञानी जब स्वयं अज्ञान रूप भाव से पर में सुख मान कर प्रवृत्ति करता है तो उसे कौन रोक सकता? तो वो परद्रव्य निमित्त कहलाते हैं, नहीं तो वे निमित्त भी नहीं है। क्योंकि बहुत अच्छा कह दिया, फिर कोई छोड़ना छुड़ाना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे तेरी समझ में आएगा पर वस्तु स्वतः ही छूटती चली जाएगी। बात ही समझ में नहीं आएगी। राग जितना आत्मा के प्रति बढ़ता है उतना पर वस्तु के प्रति राग घटता चला जाता है। इतना है, सोचो विचार करो। अपन भी देखते हैं ना, एक व्यक्ति को धन की कीमत बहुत नज़र आ रही, रुपए पैसे की कीमत बहुत नज़र आ रही, कभी सत्य बात सुनी नहीं, सत्य समझा नहीं, भगवान के निकट आया नहीं, भगवान का स्वरूप समझा नहीं, जिनवाणी के निकट आया नहीं, जिनवाणी का स्वरूप समझा नहीं, निर्ग्रंथ मुनिराज के निकट आया नहीं, उनका स्वरूप समझा नहीं, उसे हर काम में धन धन धन, इतना राग इतना राग इतना राग। और कर्म योग से धर्म की रुचि लग जाए, अब उसका राग काय पे बढ़ गया, तो फिर अब पैसे का त्याग होगा कि नहीं होगा? अब पैसे उसके सदुपयोग में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब वो न ऑटोमेटिक भाव उसके कहाँ होंगे, सहजता से होंगे। मतलब कहना है जब सत्य समझ में आता है तो असत्य से सहज ही क्या होता है, दूर होता चला जाता है ना। फिर स्वेच्छाचारी नहीं होता है। जब ज्ञान की रुचि लगती है तो भोग की रुचि स्वतः ही टूट जाती है ना। और उसके पहले काय की रुचि? तो अभी बहुत सारे आज के समय में ऐसे लोग हो गए हैं कि जो पहले नाश्ता करते हैं बाद में भगवान के दर्शन करते हैं, और करे तो करे नहीं तो न भी करे। बात समझ में आ गई? और कई लोग अरे ठीक है शाम को दर्शन कर लेंगे, अभी तो ऑफिस जाना है, अभी तो ये करना है, तुम तो हमारा नाश्ता पहले लगा दो, चाय पहले पिला दो, दूध पहले पिला दो है। और कई जिनकी लगन लगी है वो आज भी कैसे हैं कि नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले भगवान के दर्शन करेंगे, दर्शन मिलेंगे तो है। अब उनने किया क्या, उनका राग भोग से ज्यादा भगवान का रहा। किसका रहा? तो वो राग कमजोर पड़ गया। कौन सा कमजोर पड़ गया? वो कमजोर पड़ गया, प्रवृत्ति ऐसी हो गई। ऐसे कहते जब ज्ञानियों को ज्ञान की रुचि लग जाती है तो परद्रव्य का भोग स्वतः ही छूटता है। और कमजोरी वश होता भी है तो उसमें एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व का भाव नहीं है। लगन के ऊपर खेल है, तो जिसकी जैसी लगन वैसा उसका कार्य। अपने पिड़ावा वाले, क्या नाम उनका, धन सिंह जी पिड़ावा, पहले भी कहा था, उनकी नौकरी जहाँ लगी थी, टीचर जहाँ बने थे वो, वहाँ से मंदिर 14 किलोमीटर दूर था, 15 किलोमीटर या। और उस समय तनख्वाह भी इतनी नहीं थी, प्रारंभिक थी, लेकिन रोज़ 15 किलोमीटर आके दर्शन करना नियम था। बिना आते, साइकिल से आते, दर्शन करते, बाद में सारे कार्य। अब जिनकी लगन लग गई तो ये कार्य भी कैसे हो गए, सहज हो गए। और लगन ना लगे तो घर के सामने मंदिर हो तो भी आना, अरे भैया देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में जाएंगे, ऐसे परिणाम हो जाते हैं। बस समझ आ रही बात? नहीं आ रही? ऐसे ज्ञानियों के भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन हो जाए तो चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रश्री के भोग काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग है कि उन्हें उन भोग की महत्ता नहीं नजर आती है, उन्हें अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है क्या। और अज्ञानी की दशा इससे विपरीत है। अब श्वेत शंख को कृष्ण किसने बनाया? श्वेत शंख को कृष्ण है ना, काला,
वो श्वेत संघ काला किसके द्वारा हुआ? तो किसी के द्वारा नहीं हुआ, स्वयं में काले रूप परिणमन की योग्यता थी तो वो काला हो गया, है ना। अज्ञानी भोग ने बनाया कि अपने अज्ञान ने बनाया? कि अपने अज्ञान ने बनाया है, अपने अज्ञान ने बनाया। अब ज्ञानियों को कितने ही मिल गया, कल अपन ने बताया, रोज ही अभी कह रहे हैं 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद में रहे, इतने। लेकिन भीतर से कैसे रहे? उदासीन। सबसे बड़ा समय है ये 6 लाख पूर्वांग चक्रवर्ती पद का, कितना? सबसे बड़ा, इससे ज्यादा कोई चक्रवर्ती बन नहीं सकता, इतना। 6 लाख पूर्वांग तक चक्रवर्ती, और एक पूर्व में कितने वर्ष बताए थे? 70 खरब 56 अरब, और यूं देखा जाए तो 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष। उस करोड़ वर्ष का ये मल्टीप्लाई किया, 84 लाख गुणित 84 लाख का एक पूर्व होता है, कितना? 84 लाख गुणित 84 लाख, 84 लाख में 84 लाख का गुणा किया जाए तो 70 लाख 70 लाख 56,000 वर्ष बनते हैं। कितने बनते हैं? 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष बनते हैं। कितने? 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष। उस 70 लाख 56,000 करोड़ वर्षों की संख्या पूरी गिनी जाए तो वो बनती है 70 खरब 56 अरब। इतनी बनती है, बात ही समझ में नहीं है। अब हमारे 100 साल उस खरब के सामने, अरब के सामने कितने हैं बताओ? है 100 साल का 100 जीवन जिए तब तो 10,000 वर्ष हो। कितने? 100 जीवन जिए हैं तो कितने हो? 10,000 वर्ष। और 1,000 जीवन जिए तो 1 लाख हो, कितना हो? है। और ऐसे 1 लाख जीवन जिए तब 1 करोड़ हो। अब वो 1 करोड़ प्लस 100 तो 1 अरब होता है। अभी 56 अरब, और फिर 56 अरब के बाद 70 खरब, 100 अरब का 1 खरब। मतलब आप और हम चकरा जाएंगे, चकरा जाएंगे, अरे कितना है। और ऐसे एक नहीं, 6 लाख पूर्वांग तक जिन्होंने चक्रवर्ती पद पे रहे। कल कहा था कि चक्रवर्ती जब सभा में बैठता है तो कैसा बैठता है? फटे पुराने कपड़े पहनकर, क्या है, दरिद्री बनकर, क्या कैसा अप टू डेट है। एक भारत का प्रधानमंत्री कितना, जो बहुत एक खंड का भी स्वामी नहीं है, कितना है ना। वो भारत के प्रधानमंत्री की व्यवस्था कैसी, तो चक्रवर्ती की प्रभु व्यवस्था कैसी, क्यों? इतना। भारत तो बहुत छोटा सा है, 6 खंड के भरत क्षेत्र का एक छोटा भेद भारत है। क्या कैसा, लेकिन वो इतने बड़े वैभव में रहकर भी अपने चैतन्य के प्रति अनुरागी थे, है ना। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि परद्रव्य के कारण बंध नहीं होता। बंध का कारण अगर कोई बनता है तो वो हमारा अज्ञान बनता है, और अज्ञान अगर अंदर से मिट जाए तो फिर परद्रव्य हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है।
बहुत सारी समझ जी का इस पे बहुत विश्लेषण हुआ। कई जब उनकी सिस्टर की शादी थी ना, तो मैं गया था विदिशा। वो वहाँ शादी के बीच में तो उसे उदयगिरी ले गए वहाँ, और बैठ के 2 घंटा इसी विषय में चर्चा की कि बंद का कारण क्या। मुझे बार बार विकल्प आ रहा था घर चले, क्योंकि वो सबसे बड़े भाई थे और घर वाले कहेंगे कि घर शादी हो, लेकिन वो तो एक धारावाहिक बोलते चले गए, निमित्त से निमित्त ज्ञेय से ज्ञान नहीं, परद्रव्य के कारण हमारे परिणाम नहीं बिगड़ते हैं। इस विषय में बहुत गहरी चर्चा उन्होंने उस समय की थी। ये बात हो गई करीब 30 साल पुरानी, 32 साल पुरानी बात। ऐसे उदासीन घर में शादी का प्रसंग और वो वैराग्य की बात कर रहे हैं, राग से उदासीन। उसके बाद उन्होंने घर भी जाना छोड़ दिया, क्रम क्रम से जैसे जैसे फिर विकल्प भी टूटते चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, हम बंध का कारण किसको मान रहे हैं? परद्रव्य को। यहाँ कह रहे हैं परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण अगर कोई है तो तेरा ज्ञान भाव है, तो उस अज्ञान भाव को मिटा। किसको मिटा? हाँ। और अगर तू इस डर से मानेगा कि परद्रव्य से मुझे बंध हो रहा है, परद्रव्य से मुझे बंध हो रहा है, तो तेरा ज्ञान कभी भी मिटने वाला नहीं है। आई बात समझ में? क्या देखो, टीका पढ़ के पूर्ण कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे यदि, क्योंकि बात वही है जो अपन ने ऊपर में खुलासा की, जैसे यदि शंख परद्रव्य को भोगे खाए तथापि उसका सेदपन पर के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य के प्रभाव स्वरूप करने का निमित्त अर्थात कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्य को भोगे तो भी उसका ज्ञान पर के द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात परद्रव्य किसी द्रव्य को पर भाव स्वरूप करने का निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को पर के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। यानी ज्ञानी को पर के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। जो भी बंधन होता है वो अपने राग और अज्ञान से होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और जब वही संग परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ सेद भाव को छोड़कर स्वयमेव कृष्ण रूप परिणमित होता है, तब उसका सेद भाव स्वयंकृत कृष्ण भाव होता है, अर्थात स्वयमेव किए गए कृष्ण भाव रूप होता है। इसी प्रकार जब वह ज्ञानी परद्रव्य को भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ ज्ञान को छोड़कर स्वयमेव अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह अपने ही अपराध के निमित्त से अर्थात स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हो, तब बंध होता है। बस स्पष्टीकरण कर दिया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें बंधन पर से नहीं है, अपने अज्ञान से है। तो हमें मिटाना भी क्या है? टोडरमल्ली साहब की भाषा में कहें तो भैया परद्रव्य पे आत्मा का कोई पुरुषार्थ चलता नहीं। हम क्या कर सकते हैं? अपनी मान्यता ही बदल सकते हैं, जगत को नहीं बदल सकते। क्या? और जगत अगर बदलने से बदला जाता तो फिर ये जगत पूरा सौंदर्य होता, कहीं भी इसमें असुंदरता होती नहीं। क्या? इसलिए हम काय को बदल सकते हैं? जिसको कबीरदास ने अपनी भाषा में कहा, कबीरदास ने कहा कि जग की तंत्री बजने दे, उसे कभी मत छेड़, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़। है जगत में जो हो रहा है सो होने दे भाई। कई ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि भैया क्या करे, काल चक्र में सब संभव है। क्या
काल चक्र में सब संभव है। हम कहते जैन धर्म इतना अच्छा, इतना सच्चा, इतना पवित्र, इतना निर्मल, फिर भी देखो कुछ नहीं हो, अज्ञानी देखो कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वही काल चक्र में सब संभव है। तो उनके बहाई इतने वैभव को देखकर भी प्रभावित मत होना। किसका? हम कहते हैं ना कई बार, आज हमारे इंदौर में पंच कल्याणक हुआ, और पंच कल्याणक में 50,000 आए, कितने आए हैं, ऐसा विशाल पंडाल, इतने लोग आए, इतने लोग आए। कई अजैनों की सभा में लाखों लोग आते, इतने आते हैं, इतने आते हैं। अब बड़ी बड़ी सभा देख लो ना, लाख लाख 2-2 लाख आदमी। और आप और हमारे यहाँ तो प्रवचन का टाइम एक व्यक्ति का 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, 1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। वहाँ तो 2.5-3 घंटे कथा चलती रहती है, इतनी चलती रहती है एक जैसी। और बैठे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम सोचते रहे कि भाई इनसे प्रभावित नहीं होना, प्रभावित तो सत्य और असत्य से होना। सत्य में संख्या कम भी हो तो सत्य सत्य ही है, और असत्य में संख्या ज़्यादा भी हो तो असत्य सत्य ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर हम कहेंगे अरे साहब। और फिर हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रभावना, अपना अपना योग है, क्या करें, संसार की दशा है। इसलिए आश्चर्यजनक नहीं, और उनके प्रति छेड़ा भी नहीं। जक्की तंत्री बजने दे, तू उसे कभी मत छेड़, और तुझे पराई क्या पड़ी, तू दूसरों की क्यों सोचता। भाई अपने परिणामों में मिथ्यात्व का भाव हो तो निकालना, अपने परिणामों में कषाय का भाव हो तो निकालना। टोडरमल जी साहब की बात कह के पूर्ण करते हैं कि अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से ही होता है। क्या काय से होता है? तो औरों के दोष देख देख कर क्लेशित मत हो, द्वेषित मत हो, दुर्भावित मत हो, क्योंकि तेरा भला बुरा तो तेरे परिणाम से है। इसलिए तू अपने परिणाम सच्च रख, दुनिया में जो होना है सो होने दे। क्या फिर भी ज्ञानियों को समझाने का भाव आए बिना रहता नहीं, पर इस दृष्टि के द्वारा वे निशंक बने रहते हैं। ऐसी अद्भुत बात यहाँ आचार्य हमें समझाते हैं। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र तत्व की आराधना करके अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जो वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तकम सदा देत